नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है दान का हिसाब। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, तो कृपया करके इसे पूरी ज़रूर सुनें और कहानी को शेयर ज़रूर करें। बात सन 1775 ईस्वी की है। हरिहरपुर सूबे में एक राजा राज्य करता था। वो राजा लाखों के कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करता था, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। इसका कारण यह था कि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। एक बार उस सूबे में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे थे, तो राजा के पास खबर आई कि लोग भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं। तो इस पर वो राजा बोला, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल को पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हो गए हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी बेहद निराश होकर वापस लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख प्यास से मरने लगे। लोग दोबारा से फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में जाते ही गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हम लोग, सिर्फ आप 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम गांव वाले आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे, बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे नहीं। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर भी लाभ ही क्या है? तभी उन गांव वालों के बीच में से एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, हे मूर्ख, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान ही बच जाएगी। यह सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, हे मूर्ख, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला,
छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम भी पूरी ही हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट भी नहीं भरेगा। एकदम 10,000 रुपये मांग बैठे हैं ये लोग। छोटे लोगों के कारण अब तो नाक में दम सा हो गया है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह बिल्कुल भी अपनी प्रजा के साथ ठीक नहीं किया है। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है, यही राजधर्म है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या ही करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम थोड़ा अलग है। वह इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो भी लेता हूँ दूसरे दिन उसका 2 गुना, फिर तीसरे दिन उसका 2 गुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का 2 गुना। इस तरह से प्रतिदिन 2 गुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही तो असली बात है। मगर 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तो तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक 2 गुने करके जैसे मैंने बताया था देते रहना का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें बहुत उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात तुरंत ही मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री जी के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब तो देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। वह अपना पसीना पोंछकर
सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है मंत्री जी। फिर मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठ कर जाओ, अभी पूरा हिसाब करो और मुझे तुरंत खबर करो। भंडारी यह सुनकर हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी 10,48,575 रुपये। अब मंत्री बेहद गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तब तो राजकोष तो खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा मंत्री जी, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का पूरा कागज मंत्री जी को दे दिया। अब तो मंत्री जी के होश फाख्ता हो गए। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री जी होश में आए और बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा यह सुनकर बेहद हड़बड़ा गया और घबरा गया। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपये झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने तो इतने रुपये देने का आदेश भी तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है महाराज। आप खुद ही दान का हिसाब किताब देख लीजिए महाराज। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश सा होने लगा। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, कृपया मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे अपने वचन से मुक्त कर दीजिए। हे सन्यासी बाबा, अगर आपको 20 दिन तक मैंने भिक्षा दी तो राजकोष पूरी तरह से खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने राजसभा में मुझसे कहा था कि लोगों के लिए आप मुझे 10,000 रुपये ही दे दीजिए, यह हम गांव वालों के लिए बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए और पूरा राज दरबार गिड़गिड़ाया, मगर सन्यासी अपने वचन पर
डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा को उनके वचनों से मुक्त कर राजा की जान बचाई। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से राजा ने 50,000 रुपये राहत में राज्य के निर्माण कार्य और खाने पीने के लिए दिए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, क्योंकि किसी को भी राजसभा में हुए सन्यासी और राजा के वाद विवाद की जानकारी नहीं हुई, क्योंकि वह सन्यासी अंतर्यामी थे और वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दान का हिसाब नहीं लगाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दान ऐसा पवित्र चीज़ है, ऐसा पवित्र शब्द है जिसके सोचते ही कई लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और आपका कल्याण होता है। तो दोस्तों, दान का हिसाब कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।